तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरे ही राहों में, अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आगमन काल का तीसरा सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं और जैसे जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव के करीब आ रहे हैं, वचन के द्वारा हमें बार बार संदेश मिलता है कि हम अपने आप को तैयार करें, शुद्ध करें। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है जब हम सांसारिक चीज़ों और वस्तुओं में लिप्त होते हैं या उनके चंगुल और वश में आते हैं, आध्यात्मिक और परमेश्वर को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक इसी तरह की घटना आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। यीशु मुक्तिदाता लोगों के बीच और जनता के बीच रहते हैं, उनके बीच चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं। फिर भी उनमें से कुछ लोग यीशु को पहचाने नहीं, यीशु के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। बताइए कि आप किनके अधिकार से ये सारे कार्य करते हैं? आपको किसने अधिकार दिया? तब यीशु उनसे वार्तालाप करते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये एक तरह से दर्शाता है अल्प ज्ञान को, क्योंकि जब हमारा ज्ञान सांसारिक वस्तुओं, सांसारिक चीज़ों, सांसारिक व्यक्तियों पर रुचि लग जाता है, आध्यात्मिक और परमेश्वर को भूल जाते हैं। यदि हमारे जीवन में ऐसा होता है तो ये आगमन काल एक ऐसा अवसर है जो अपने आप को शुद्ध, पवित्र और पुनः ईश्वर के पास लौटने का समय है। तो आज इस पवित्र मिस्सा बलिदान में जब हम भाग ले रहे हैं और वचन के द्वारा हमारे लिए संदेश इस एरिया में देखने के लिए मिलता है कि मैं प्रभु को कितना जानता हूँ, मैं प्रभु पर कितना विश्वास करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु से हमें आशीष और कृपा प्राप्त हो, बुद्धि ज्ञान प्राप्त हो, ताकि हम सही चीज़ों को सही समय में तर्क वितर्क कर सके और कह पाए कि ये मेरे लिए अच्छा और उचित है, ये मेरे और जनता के लिए अच्छा और उचित है। आइए कुछ पल हम अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद कीजिए, प्रभु के करीब आइए, नज़दीक आइए, प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए। बाइबल में हम पढ़ते हैं जितने भी लोग प्रभु की उपस्थिति में आए वे प्रभु की कृपा को ग्रहण किए, शक्ति और सामर्थ्य को ग्रहण किए, ईश्वर की योजना को जाने और पहचाने। ठीक उसी प्रकार आइए हम भी प्रभु के सानिध्य में हो जाएं। सामुएल को देखिए, याकूब को देखिए और इब्राहिम को देखिए, प्रभु के सानिध्य में थे और प्रभु की आशीष निरंतर उनकी ओर बह रही थी। ठीक उसी प्रकार जब हम प्रभु के सानिध्य में होते हैं, प्रभु की कृपा हमारी ओर बहती है। साथ ही साथ प्रार्थना कीजिए कि जब पवित्र आत्मा और प्रभु की आशीष हमारी ओर बहेगी तो हम अपने आप को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे
कि मेरा जीवन प्रकाश में है या अंधकार में है। आइए कुछ पल हम अपने सारे पापों को याद करें जो मन से किए हैं, विचार से किए हैं, दृष्टि से किए हैं, जुबान से किए हैं, शब्दों से किए हैं, कार्यों और व्यवहार से किए हैं। सारे पापों को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें, माफ़ी मांगे, पश्चाताप करें, निर्णय ले कि आज से ये सारे पाप फिर मैं कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगी। प्रभु मुझे आशीष प्रदान करें। आइए हम पश्चातापी हृदय के साथ क्षमा याचना का गीत गाएं। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्षमा करो भगवन, दया करो हम पर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए मौन रूप से अपने व्यक्तिगत निवेदन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें और प्रभु से आशीष मांगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हम तेरे पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा बड़ी उत्कंठा से करें, ताकि जब वे आकर हमारे द्वार खटखटाएं तो हमें प्रार्थना में सजग और सानंद स्तुतिगान करते पाए। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ। गणना ग्रंथ। याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा। बिलियाम ने अपनी आँखें ऊपर उठाई और इस्राएलियों को देखा, जो अपने अपने वंश के अनुसार शिविर डाल चुके थे। ईश्वर का आत्मा उस पर उतरा और वह अपना यह काव्य सुनाने लगा। यह बाओर के पुत्र बिलियाम की भविष्यवाणी है। यह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से आविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। हे याकूब, तुम्हारे तंबू कितने सुंदर हैं। हे याकूब, तुम्हारे तंबू कितने सुंदर हैं। हे इस्राएल, तुम्हारे निवास कितने रमणीय हैं। वे घाटियों की तरह फैले हुए हैं, नदी के किनारे उद्यानों की तरह, ईश्वर द्वारा लगाए अगरू वृक्षों की तरह, जल स्रोत के निकट के देवदारों की तरह। इस्राएलियों के पत्र जल स्रोत से भरे रहेंगे
उनके बोए हुए खेतों की भरपूर सिंचाई होगी। उनका राजा आगाग से भी महान होगा और उसका राजाधिकार बढ़ाया जाएगा। इसके बाद बिलियाम ने फिर कहा, यह बाओर के पुत्र बिलियाम की भविष्यवाणी है। वह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से आविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। मैं उसे देखता हूँ, किंतु वर्तमान में नहीं। मैं उसके दर्शन करता हूँ, किंतु निकट से नहीं। याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा। इस्राएल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा। वह मोआब की कनपटियों को और शेत के पुत्रों का कपाल चूर चूर कर देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ बता। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ बता। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा। तो मुझे अपने पथ बता, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ बता। हे प्रभु, अपनी करुणा और दयालुता याद कर, जो अनंत काल से बनी हुई है। हे प्रभु, अपनी दयालुता और भलाई के अनुसार तू मेरी सुध लेने की कृपा कर। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ बता। प्रभु भला और न्यायी है। वह पापियों को मार्ग पर लाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पथ दलितों को अपना मार्ग बताता है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने पथ बता। जय घोष। alleluia। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 21 वाक्यांश 23 से 27 तक। जब यीशु मंदिर में पहुंच गए थे और शिक्षा दे रहे थे, तो महायाजक और जनता के नेता उनके पास आकर पूछने लगे, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह अधिकार दिया है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप मुझे उसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ का था, स्वर्ग का अथवा मनुष्यों का? वे यह कहकर आपस में परामर्श करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग का, तो वह हमसे कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्य का, तो जनता से डर है, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते हैं। इसलिए उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी, निदान से हम लेके आए हैं तुझको चढ़ाने। जीवन में आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख पावे तेरे दर्शन से। स्वीकारो स्वामी भेंट में
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह चढ़ावा कृपा पूर्वक ग्रहण कर। यह तेरा ही दान है जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर कृपानिधि के स्वरूप में दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनके आगमन की भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वाहन किया, यूहन्ना ने इनकी पूर्ण सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने जन्मोत्सव की उल्लास में अगवानी करने का गौरव हमें प्रदान करते हैं। ये हमें प्रार्थना में सजग और मुदित मन इनकी प्रशंसा करते पाएं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नवन निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा
युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। तेरा मेरा जो है नाता वो प्यारा, हे विधाता तू अंधेरे को मिटाता, तू उजाला लेके आता। एक है मेरा तू स्वामी, तू दाता। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारे लिए हितकर हो। इसके द्वारा ऐसी कृपा कर कि हम नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए भी अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें तथा उन्हीं में अपना मन लगाए रहें। हमारी प्रार्थना सुन प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु।